हाय, गुड आफ्टरनून। अमरेंद्र हियर फ्रॉम सीरीज क्लासेस। तो जैसा लास्ट क्लास में हमने रेडिकल्स एंड एक्सपोनेंट से स्टार्ट किया था, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए वर्कशीट 1 हमने कर लिया था। तो हम लोग आज वर्कशीट 2 के पहले कुछ लॉज है जो रैशनल एक्सपोनेंट्स के बारे में, वो मैं बताता हूं और कुछ एग्जांपल्स है वो हम लोग करेंगे। ठीक है, तो देखो जैसा अगर 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 याद होगा तो हमारा रूल सब क्या क्या था। जैसे अगर दो a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n था तो हम लोग लिखते थे a टू द पावर m प्लस n। अगर बेस सेम होता है एक्सपोनेंट्स में और हमें मल्टीप्लाई करना है तो मेरा पावर ऐड हो जाता है। यहां पर a और कोई भी रियल नंबर भी हो सकता है ना। हम लोग रैशनल एक्सपोनेंट्स और रैशनल नंबर के बारे में बात करेंगे। तो मेरा अगर बेस रैशनल नंबर होगा तो भी एप्लीकेबल है, और अगर मेरा पावर भी रैशनल नंबर होगा तो भी एप्लीकेबल होगा। देखो एक दो एग्जांपल देखते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने क्या क्या किया था, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n, तो a टू द पावर m माइनस n हो जाता है। a टू द पावर m टू द पावर n होगा तो a इंटू m इंटू n लिखते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट होगा ना a टू द पावर m एंड लेट्स से b टू द पावर m, तो हम लोग क्या लिखते थे a इंटू b टू द पावर m, या a टू द पावर m डिवाइडेड बाय b टू द पावर m, तो हो जाता है a बाय b टू द पावर m। तो ये सब हमने किया हुआ है। एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। फिर नेगेटिव एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़े थे कि अगर किसी के पावर भी, अगर मान लो a टू द पावर माइनस n है तो हम लोग लिखते हैं 1 बाय a, और a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो ये सब हमने फर्स्ट क्लास में मैंने ये सब एक्सप्लेन किया हुआ था। अगर रैशनल नंबर होगा तो क्या होगा, तो अगर तुम लोग देखोगे अपने बुक में पेज नंबर 41, जस्ट वर्कशीट 1 के बाद है लॉज ऑफ रैशनल एक्सपोनेंट्स। इसका कुछ कुछ क्वेश्चंस पहले करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 by 9 टू द पावर 3 by 2। बहुत ही सिंपल है, ध्यान दोगे। टू द पावर 3 by 2 इंटू 4 by 9 टू द पावर 1 by 2। So find the value of this, and question है find the value of this and 4 by 9 to the power 4 by 2, and then question says कि find the value of this separately this and then check whether these are equal or not। तो हम लोग इसको देखो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। यहां पर अब तुम्हारे बुक में पहले जैसे दिया हुआ वो करा देता हूं मैं। 4 by 9 को हम लोग सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, 2 by 3, ये इसका पावर 2 है, एंड होल टू दी पावर, ये मैंने 4 by 9 के लिए लिखा, इसका पावर है 3 by 2, इनटू अगेन वी विल राइट इट एज 2 by 3 टू दी पावर 2 एंड होल टू दी पावर हाफ। क्लियर है ना। यहां पर बेस है तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 2 by 3 टू दी पावर 2 इंटू 3 by 2, और इसी तरह हो जाएगा इंटू 2 by 3 टू दी पावर 2 इंटू 1 by 2, 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, तो ये क्या हो गया 2 टू दी पावर 2, 3 का 3 इंटू 2 टू दी पावर 3। तो ये बेसिकली क्या आ रहा है, देखो 8 by 27 इंटू 2 by 3, सो ये आ गया मेरा 16 by 81। क्लियर है। अब राइट हैंड साइड देखते हैं, इसको देखो 4 by 9 को अगेन लिखेंगे हम लोग 2 by 3 का पावर 2 और होल टू दी पावर आ जाएगा 4 by 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 by 3 टू दी पावर 4, तो ये भी हो गया 2 का पावर 4 इज 16, 3 का पावर 4 इज 81। सो यस दीज आर इक्वल। ठीक है, तो ये तो हम लोग सिंप्लीफाई करके निकाले, क्वेश्चन में लिखा हुआ था, इसलिए हम लोग डायरेक्टली कर सकते थे। देखो यहां पर बेस सेम है ना। अब इसको डायरेक्टली देखो कैसे करते हैं। अगर बेस सेम है, एग्जाम में आएगा तो हम लोग ऐसे ही करना है। ठीक है, बट सिंस दीज आर दी प्रॉपर्टीज, तो अभी हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, तो ये हम लोग अब क्या लिख सकते हैं कि अगर कोई भी बेस में भी रैशनल नंबर हो, पावर में भी रैशनल नंबर हो, तो रूल सेम ही रहता है कि अगर ये सेम है, बेस सेम है, तो पावर मेरा ऐड हो जाएगा। ठीक है, सो वेदर इट्स इन एनी नेचुरल नंबर और होल नंबर और इट्स इन रैशनल नंबर, तो वो करेक्ट ही होगा। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे 4 by 9 टू दी पावर 3 by 2 प्लस 1 by 2 करके देखो क्या आ जाता है 4 by 9 2 LCM 3 plus 1 4 by 2 अगेन पावर 2 16 by 81। 4 का स्क्वायर इज 16, 9 का स्क्वायर इज 81। इधर भी वही आएगा। क्लियर है, 2 और 4 को कट कर दो, 2 4 का स्क्वायर इज 16, 9 का स्क्वायर इज 81। क्लियर है, ओके। सो इससे रिलेटेड ये सब सारा प्रॉपर्टीज है जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर
10 पर आओ, पेज नंबर 45, एग्जांपल नंबर 10। तो सारे लोग, ये मैं डीएवी का बुक, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी कहा हुआ है, डीएवी का बुक से फॉलो कर रहे हैं। एग्जांपल नंबर 10 पे आना और वो अब हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो चैप्टर है, ये जो एक्सरसाइज है वर्कशीट 2 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आना ही आना है। और मैं तुम लोगों को कुछ जो इक्वेशन वाला क्वेश्चन होगा, मैं तुम लोगों को 2-4 क्वेश्चन बना करके दिखाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो एक बार वो चीज पकड़ में आ जाएगा तो फिर तुम लोग आराम से कर पाओगे, ठीक है ना। एग्जांपल नंबर 10 देखो क्या है। एग्जांपल नंबर 10 है फाइंड द वैल्यू ऑफ, सो दिस इज एग्जांपल नंबर 10। मुझे वैल्यू फाइंड करना है। पहला क्या है, 6 टू द पावर हाफ, 6 टू द पावर हाफ इंटू 6 टू द पावर 3/2। अगेन देखो बेस सेम है, मल्टीप्लाई करना, प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा इसको 6 हाफ प्लस 3/2, 6 2 एलसीएम, 1 प्लस 3 इज 4, ये कटा 2, 6 का स्क्वायर विच इज 36। क्लियर है। सो इसका आंसर हो गया 36। नेक्स्ट देखो, बहुत ही आसान है ना। सेकेंड नंबर इज 3 इंटू 16 टू द पावर 3/4, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 16 क्या है, 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 4। क्लियर है ना। ये 4 मल्टीप्लाई होकर के कैंसिल हो जाएगा। 3 इंटू 2 टू द पावर, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 3/4, कट गया। 3 इंटू 2 टू द पावर 3, सो 3 इंटू 8, आंसर इज 24। क्लियर है, सिंपल। ओके, नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट इसका बहुत ही आसान है। सिर्फ और सिर्फ मैं बार बार कहता हूं, प्रॉपर्टीज अगर समझ जाओगे तो कभी दिक्कत नहीं होगा। थर्ड एग्जांपल नंबर 10 का 3, 2 इंटू 27 टू द पावर -2/3 है, -2/3। अब ये देखो ये 3 का क्यूब होता है, तो मैं लिखूंगा 2 इंटू 3 टू द पावर 3 होल टू द पावर -2/3। क्लियर है। अब मैं 3 और -2/3 को मल्टीप्लाई करता हूं, 2 इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू -2/3, ये कैंसिल हो गया। नॉट 2 इंटू 3 टू द पावर -2, 3 टू द पावर -2 को क्या लिखेंगे, इंटू 1/3 टू द पावर 2, और ये हो जाएगा 2/9, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। क्लियर है। इसका आंसर हो जाएगा 2 टू द पावर 9। सो ये था एग्जांपल नंबर 10। अब आते हैं 11 में, देखो क्या है। और मैं बार बार कहता हूं कि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट वर्कशीट 1 वर्कशीट 2 पे आ जाते हैं। नहीं, पहले थ्योरी पढ़ो, थ्योरी पढ़ने के बाद एग्जाम्पल बनाओ, एग्जाम्पल बनाने के बाद वर्कशीट में एंटर करो, तो सारा क्वेश्चन खुद ही सॉल्व कर पाओगे ना। एग्जाम्पल नंबर 11 देखो क्या है। सिंप्लीफाई है। क्वेश्चन क्या है, 27 टू द पावर 6/5 डिवाइडेड बाय 27 टू द पावर 1/5। अगेन क्या दिख रहा है, मेरा बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 27 टू द पावर 6/5 प्लस 1/5, 27, 5 एलसीएम, 6 प्लस 1, वो डिवाइड है, रियली सॉरी। सो ये डिवाइड है तो यहां पर हो जाएगा माइनस, डिवाइड है तो माइनस, 5 एलसीएम 6 माइनस 1 इज 5, 5 कैंसिल 1, आंसर हो गया 27। क्लियर है, डिवाइड होता है तो माइनस करते हैं। डन। ओके, नाउ एग्जांपल नंबर 12 इंपॉर्टेंट, लोग भागते हैं इससे, ध्यान दोगे कैसे करते हैं इसको। तो एग्जांपल नंबर 12 क्या है, एग्जांपल नंबर 12 है 0.1234 64 होल टू द पावर 5/6। क्लियर है। इसे मुझे इवैल्यूएट करना है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, देखो 1 2 3 4 5 6 है। क्या मैं लिख सकता हूं 64 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 होल टू द पावर 5/6? कैन वी राइट इट एट दिस? नाउ 64 क्या है, 2 टू द पावर 6 है, और नीचे क्या दिख रहा है, 10 6 zeros है, 10 टू द पावर 6 है, होल टू द पावर 5/6।
इसको अब हम लोग कैसे लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं 2/10 टू द पावर 6 देन होल टू द पावर 5/6। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/10 टू द पावर 6 इंटू 5/6, 6 कैंसिल, तो मेरा आंसर आ जाएगा 2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 5। नाउ दिस कैन फर्दर बी रिटन, टू द पावर 5 क्या होता है? 32 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 5, 1 2 3 4 5। अगर मुझे डेसिमल में इसका आंसर लिखना होगा तो डेसिमल लगा दो, 0.32 की जगह तो यहां पर 2 है, 1 2 3 4 5, तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.123 and 4 5। सो दिस इज द आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। तो क्या किए थे देखो, 2 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 6 किए, 2/10 टू द पावर 6, 6 कैंसिल हो गया, 2/10 का 5, 2 टू द पावर 5 इज 32, 10 टू द पावर 5 इज 1 पर 5 zeros। नाउ डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 2 ऑलरेडी है, 3 और पीछे आ गए, दिस द आंसर। ठीक है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये सब लोग कंफ्यूज होते हैं थोड़ा। ना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज 625 टू द पावर -1/2 टू द पावर -1/4 एंड होल टू द पावर 2। करेक्ट है? चेक कर लेते हैं। 625 -1/2 -4 एंड देन 2। 625 को क्या लिख सकते हैं? ये 25 का स्क्वायर होता है, 25 इंटू 25, तो मैं लिखता हूं 25 का स्क्वायर -1/2 -1/4 2। अब ये देखो, ये सारा, अब हमारा प्रॉपर्टी क्या है? a टू द पावर m टू द पावर n इज a टू द पावर m इंटू n। सबको मल्टीप्लाई कर दो एक साथ, ठीक है? तो ये हो जाएगा 25 टू द पावर 2 इंटू -1/2 इंटू -1/4 इंटू 2। ठीक है, तो ये 2 और ये 2 कटा, ये 2 कटा, माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 25 टू द पावर 1/2। चेक करो, 2 कैंसिल, 2 2 जा 4, तो नीचे सिर्फ 2 बचा, ऊपर का सारा कट गया, -1 इंटू -1 इज 1, सो 1/2। दिस कैन बी रिटन एज 5 स्क्वायर 1/2, 5 टू द पावर, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैंसिल, आंसर इज 5। सिंपल। चलो ना, एग्जांपल नंबर 13, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। ये इस टाइप का क्वेश्चन, ये नहीं, ये सिंपल सा है जो तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है एग्जांपल नंबर 12 में, बट इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है और मैं इस पर तुम लोगों को क्वेश्चन बनाना सिखाऊंगा जब मैं नेक्स्ट क्लास में वर्कशीट कराऊंगा। तो ठीक है, ये लास्ट ये एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 13 है। एग्जांपल नंबर 13 का पहला है 7 टू द पावर x इज इक्वल टू 343। अब देखो, ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होता है। हमें करना क्या है कि बेस को इक्वल करना है, तो एक्सपोनेंट्स इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ दिस इज 7 टू द पावर x, कैन दिस बी रिटन, ये 7 का क्यूब है। अब देखो, बेस सेम है तो एक्सपोनेंट इक्वल हो जाता है, तो हम लोग लिखेंगे सिंस बेस आर सेम एक्सपोनेंट विल बी इक्वल, सो x इज इक्वल टू 3, इसका सिंपल सा आंसर है। ठीक है, अब ये तो बड़ा सिंपल सा था, बट अभी बहुत इसमें बहुत हार्ड क्वेश्चन आता है जो हम लोग करने वाले हैं। नेक्स्ट क्या है देखो, 2 टू द पावर x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। अब इसमें लोग बहुत हंसते हैं। मैंने क्या कहा था कि बेस सेम होगा तभी हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। अब यहां तो बेस सेम नहीं है, 1 लिखा हुआ है। अब एक चीज याद रखना, इधर कुछ भी लिखा हुआ रहे उसी को बेस बना दो। अगर राइट में 1 है तो 1 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? हम लोग के पास प्रॉपर्टी क्या है? एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। अगर यहां पर 3 रहता तो मैं 3 टू द पावर 0 लिख देता, यहां पर 5 रहता तो मैं 5 टू द पावर 0 लिख देता, क्योंकि कुछ किसी का भी पावर अगर 0 है तो वो 1 है। अब देखो, मेरा बेस सेम हो गया, तो अब हम लोग एक्सपोनेंट को इक्वल कर देंगे, तो मैं क्या लिखूंगा? x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 3, सो दिस द आंसर। करेक्ट है? कोई प्रॉब्लम? तो यहां तक करके रखना, इसके बाद मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में वर्कशीट 2 कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद हम लोग बीटी एक दिन में करेंगे। ठीक है, सो 2 मोर क्लासेस एंड दिस चैप्टर विल गेट फिनिश्ड। मैं बार बार कह रहा हूं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है, और साथ में बनाते रहो। चलो, बाय बाय।